भिखारी बना दामाद। मथुरा नामक गांव में कृष्णा बोलकर एक व्यक्ति को गौरी नाम की लड़की रहती है। उसकी शादी लक्ष्मण बोलकर एक लड़के से होती है। लक्ष्मण बड़ा ही दिखावेबाज था, हर चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखावा करता था। ऐसे ही रहते हुए शादी होने के बाद कुछ दिनों बाद में त्योहार आने से कृष्णा अपने दामाद और लड़की को अपने घर ले जाने के लिए दामाद के घर आता है। उसके बाद वो दामाद के माँ बाप को सब कुछ बताता है। वो सब सुनकर लक्ष्मण, मामा जी, मुझे अपने व्यापार में बहुत काम है, इसलिए आप गौरी को लेकर जाओ, मैं त्योहार में आ जाऊंगा, ऐसा कहकर बाहर चला गया। इससे कृष्णा कुछ देर वहां रहकर अपनी लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके बाद त्योहार नजदीक आने से दिखावेबाज लक्ष्मण सोचता है कि एक घोड़ा लेकर ससुराल जाऊंगा, तब सब लोग वहाँ पर दामाद जी करके इज्जत करेंगे। सोचकर घोड़ा किराए पर देने वाले के पास जाकर एक घोड़ा किराए पर लेता है और साथ में ही एक कपड़े की दुकान से एक महंगा ड्रेस, पेटे वाले टोपी को भी किराए पर लेता है। उसके दूसरे दिन वो नए कपड़े पहनकर और उस घोड़े पर चढ़कर वो टोपी पहनकर ससुराल जाने के लिए निकलता है। पर वो जिस घोड़े पर था वो बहुत ही जिद्दी था। घोड़ा रहने के कारण वो 2 कदम आगे चलता तो 4 कदम पीछे चलता था। उतना ही नहीं, वो रोड छोड़कर खेतों में भी चले जाता था और लक्ष्मण को परेशान करते हुए। बहुत अंधेरा होने तक ससुराल तक पहुंचता है। वो देखकर घोड़े से लक्ष्मण, क्या रे निकम्मे घोड़े, तूने ये क्या कर दिया पता है क्या? इतने रात में वो भी लोग सो रहे समय पर आए तो मेरी सुंदरता, मेरे ठाट बाट, मेरे घोड़े को, कपड़े को कौन देखेगा? छी, सब तेरे कारण हुआ है। चल सुबह तक गांव के बाहर के धर्मशाला में जाकर सोकर सुबह ही ससुराल में बड़े ठाट से चलेंगे। कहकर घोड़े को लेकर उस धर्मशाला की तरफ जाता है। धर्मशाला के पास जाते ही धर्मशाला को ताला लगा था और धर्मशाला के बाहर फटे पुराने कपड़े में एक आदमी को देखकर उससे लक्ष्मण, देखो, मुझे धर्मशाला आज रात के लिए किराए पर चाहिए और मुझे खाने के लिए बोनलेस चिकन बिरयानी और मेरे घोड़े के लिए चारा चाहिए, लेकर आओ, ऐसा कहता है। वो आदमी, देख बेटा, ये धर्मशाला मेरा ही है और एक बात बताऊं, मुझे आज बहुत सुस्ती आ रही है, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है और बावर्ची भी सुबह ही आएंगे। तू ही गांव में जाकर वो क्या है बोले तो बोनलेस बिरयानी मांग कर ला, मुझे भी थोड़ा सा दे दे, ऐसा कहता है। लक्ष्मण, क्या मैं भीख मांग कर लाऊं क्या? तेरे को कैसे दिख रहा हूँ रे मैं? ऐसा कहता है। वो आदमी, यहाँ पर मांगे तो हर घर में पक्का कुछ न कुछ देते हैं, तेरे को भूख लगे तो जा, नहीं तो नहीं। जो मुझे आज भीख ला कर देगा उसे ही मैं रूम दूंगा, ऐसा कहता है। इससे लक्ष्मण के पास कोई चारा नहीं रहने से लक्ष्मण उसी कपड़े में भीख मांगने के लिए निकलता है। उसको देखकर, अरे क्या है, इन कपड़ों में भीख मांगने जाएगा क्या? भीख तो देंगे नहीं और पीटेंगे और भगा देंगे। ये ले मेरे कपड़े पहन और वहाँ पर रखा है ना वो कटोरा लेकर जा। माँ जी, दांत नहीं है माँ जी, चिकन बिरयानी वो भी बोनलेस है तुम्हारे घर में तो दो माँ जी। तुम्हारे घर पर मुर्गा बनकर पैदा होकर तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगा माँ जी, करके जोर से चिल्ला, वही ला कर देंगे, ऐसा कहता है। तो इससे धर्मशाला वाला आदमी और लक्ष्मण दोनों कपड़े बदल लेते हैं। उसके बाद लक्ष्मण एक कटोरा लेकर गांव में आकर एक एक घर पे जाकर लक्ष्मण, माँ जी भूख लगी है माँ जी, बोनलेस चिकन बिरयानी है तो दो माँ जी, एक भी बोन नहीं रहना चाहिए माँ जी, अगले जन्म में तुम्हारे घर में मुर्गा बनकर जन्मूंगा माँ जी, करके चिल्ला रहा था। ऐसे थोड़ी देर चिल्लाता है तो उसको भीख मांगने में थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है। ऐसे सभी घरों में जा रहा था तो एक एक जन घर में जो भी था वो दे रहे थे। वो सब देखकर मन में लक्ष्मण, मैं तो सोच रहा था कि भीख मांगकर खाने वाले के पास खाना नहीं रहता, पर इनको इतने सारे प्रकार के सब्जियां मिलते हैं क्या? कैसे भी हो, आज गांव भर मांग कर पक्का बोनलेस चिकन खाकर ही रहूंगा। गांव में गारंटी के साथ कोई न कोई बिरयानी बनाया ही होगा, करके और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऐसे वो बगैर देखे ससुराल में भी घर के सामने आकर, चिकन बिरयानी दे दो माँ जी, बोनलेस होगा तो दे दो माँ जी, करके चिल्लाता है। बस वो आवाज पहचान कर लक्ष्मण की सासू माँ फटाफट बाहर आती है। दामाद के हुलिये को, पहने हुए कपड़ों को, हाथ में वो भीख मांगने वाले कटोरे को देखकर आश्चर्य से जाकर लड़की और पति को बुलाकर लाती है। वो लोग भी लक्ष्मण का भेष देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसको अंदर ले जाते हैं।
उसके बाद सभी लोग मिलकर लक्ष्मण को क्या हुआ करके पूछते हैं तो लक्ष्मण, मैं नए कपड़े पहनकर घोड़े पर बड़े ठाट वाट से निकला था, पर रास्ते में चोर लोग ने मेरे कपड़े लेकर मेरा घोड़ा छीन लिए, इसलिए फटे हुए कपड़े पहनकर आया हूँ और मैं उन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। सुबह होते तक मेरे कपड़े मेरा घोड़ा आ जाएंगे। ऐसा कहता है। इससे वो लोग लक्ष्मण को अच्छे कपड़े देकर बदल कर आओ कहते हैं। बाद में उसको घर में बोनलेस चिकन बिरयानी खिलाते हैं। इसके बाद सब लोग सो जाने के बाद आधी रात को वो धर्मशाला के पास जाता है तो वहां पर वो आदमी घोड़ा कपड़े कुछ भी नहीं था। वो देखकर लक्ष्मण, छी, मामा घर पर आया तब उनके साथ आ जाता था तो कोई लफड़ा नहीं होता था, फालतू का दिखावा करने गया तो ससुराल में अपमान हो गया और तो और कपड़े और घोड़ा भी चोरी हो गए। डायरेक्ट अगर यहीं पे आता था तो चिकन बिरयानी यहीं पर खाता था। छी छी, ये तो मेरे साथ होना ही था करके दुखी होता है। फिर अपने ससुराल वापिस चला जाता है।